वेलकम टू ब्रहन मुंबई महानगर पालिका MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आपका खुशामदीद। वेलकम, खैर मकदम है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, जो कि बहुत ही दिलचस्प इंफॉर्मेटिव है और मैं हूं आपकी मौलमा शेख आमिना सिराजुद्दीन। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अजीज तुलबा तलबात, उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे और अपने घर में महफूज होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। प्यारे बच्चों, वेलकम टू ब्रहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का खैर मकदम है, स्वागत है, खुशामदीद है और आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं हूं आपकी मौलमा शेख आमिना सिराजुद्दीन फ्रॉम दादर। जमात दुआम मजमून उर्दू, यानी आपकी उर्दू की किताब बाल भारती। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 2, मेरा बदन। हिस्सा अव्वल में हम सबक पढ़ने वाले हैं। मैं हूं आपकी मौलमा शेख आमिना सिराजुद्दीन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबक नंबर 2, मेरा बदन। खुदा ने मुझे एक अच्छा सा बदन दिया है। खुदा ने मुझे एक अच्छा सा बदन दिया है। देखो, ये लड़का है, आप देख रहे हो, और इसके बॉडी पार्ट्स हैं, सब दिखाई दे रहे हैं। तो ये लड़का बोल रहा है कि खुदा ने मुझे एक अच्छा सा बदन दिया है। अब हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीजें बताई गई हैं इस सबक में। मेरे बदन के कई हिस्से हैं। मेरे बदन के कई हिस्से हैं। इसमें है आंख, कान, नाक। तो मेरे बदन के कई हिस्से हैं, आंख, कान और नाक। तो आंख तो सभी को है आपको आंख? बताइए, आप हाथ लगा के बताइए, आपको आंखें हैं या नहीं है? 2 आंखें हैं ना, सभी को होती है 2 आंखें। कान है आपके पास? जरा हाथ लगाइए, दोनों कानों को जरा पकड़िए इस तरह से, जिस तरह से बच्चे ने पकड़ा है सबके पास 2 कान? वेरी गुड। नाक, सबके पास नाक है, जिस तरह इस बच्ची ने नाक को हाथ लगाया, आप भी लगाइए। वेरी गुड, शाबाश। और मेरे पास है मुंह। मेरे पास है हाथ और पैर, है ना?
तो सबके पास इस तरह से मुंह है, हाथ लगाओ मुंह को, वेरी गुड। हाथ, 2 हाथ हैं आपके पास। पैर हैं, 2 पैर हैं आपके पास। बिल्कुल हाथ लगाइए, पैरों को चल के बताइए, वेरी गुड। तो मेरे बदन के कई हिस्से हैं, आंख, कान, नाक, मुंह, हाथ, पैर, हम सभी के पास है। मेरे बदन के कई हिस्से हैं, आंख, कान, नाक, मुंह, हाथ, पैर। हर हिस्सा बड़े काम का है। ये जितने हिस्से हैं यहाँ बताए जा रहे हैं, आंख, कान, नाक, मुंह, हाथ, पैर, सारे हिस्से जो है बड़े काम के हैं। तो क्या क्या काम होता है इन हिस्सों से हम देखेंगे। चलो, ये क्या है? जिस्म का कौन सा हिस्सा है? आंख, इसे कहते हैं आंख। सबके चेहरे पर 2 आंखें होती हैं। अल्लाह ने मुझे 2 आंखें दी हैं। अल्लाह ने मुझे 2 आंखें दी हैं। आपको दी हैं अल्लाह ताला ने 2 आंखें, वेरी गुड। मैं अपनी आंखों से हर चीज देखता हूँ। मैं अपनी आंखों से हर चीज देखता हूँ। तो हम अपनी आंखों से सभी चीजें देखते हैं। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, हमारे सामने जितनी भी चीजें आएंगी, हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। जैसे ये बच्चे हम देख रहे हैं, खेल रहे हैं, कुछ बच्चे खेल रहे हैं फुटबॉल से, कुछ कोई ड्राइंग कर रहा है, कोई झूला झूल रहा है, कोई किताब पढ़ रहा है, कोई पेड़ पे बैठकर इस तरह से दूरबीन से दूर की चीजें देख रहा है। और यहाँ दरख्त नजर आ रहे हैं, यहाँ हरे हरे घास है, यहाँ बिल्डिंग है ना, यहाँ आसमान है, बादल है। हमको ये सारी चीजें किससे नजर आ रही है प्यारे बच्चों? आंखों से, है ना। तो मैं अपनी आंखों से हर चीज देखता हूँ। आप भी देखते हो ना? मैं अपनी आंखों को हर वक्त साफ रखता हूँ। तो जिन आंखों से मैं हर चीज देखते हैं, दुनिया की हर चीज देखते हैं, उन आंखों को मैं क्या करता हूँ? साफ रखता हूँ। तो हमें भी अपनी आंखों को साफ रखना चाहिए, पानी से धोकर साफ रखना चाहिए, ताकि आंखों में जो है वो जो भी गंदगी है वो निकल जाए, है ना प्यारे बच्चे। तो आंखों की हिफाजत तो हमको करना ही है। और एक चीज और भी करना है कि हमें बहुत नजदीक से टीवी नहीं देखना है, नहीं तो हमारी आंखें खराब हो जाएंगी, आंखों की रोशनी कम हो जाएगी। और जब रोशनी कम हो जाएगी तो हमको आंखों पर क्या लगाना पड़ेगा? चश्मा। और चश्मे के बगैर हम देख नहीं सकेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? दूर से, अगर टीवी देखना है तो हमको दूर से देखना है, और ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है। मोबाइल भी ज्यादा नजदीक से नहीं देखना है। जब भी जरूरत हो तभी मोबाइल लें, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो हमें अपनी आंखों को हर वक्त साफ रखना है। ये क्या है? अल्लाह ने मुझे 2 कान दिए हैं। तो अल्लाह ताला ने मुझे 2 कान दिए हैं। आपको दिए हैं अल्लाह ताला ने 2 कान, बिल्कुल सही है। सभी के पास 2 कान होते हैं, और हम खुशनसीब है कि अल्लाह ताला ने हमें 2 कान दिए हैं। और हमें हर वक्त अल्लाह का शुक्र भी अदा करना है, और ये भी शुक्र अदा करना कि अल्लाह ताला तूने मुझे 2 आंखें दी, है ना, नाक दिए, 2 कान दिए। तो उसके लिए मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ या करता हूँ। यानी जिस्म के हर हिस्से के लिए हमको अल्लाह ताला से क्या करना है? उसका शुक्रिया अदा करना है। तो अल्लाह ताला ने मुझे 2 कान दिए हैं। मैं अपने कानों से सुनता हूँ। मैं अपने कानों से क्या करता हूँ? सुनता हूँ, है ना। सभी अपने कानों से सुनते हैं, अच्छी बातें, बुरी बातें, सब सुनाई देता है कानों से, सही है ना। जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो टीचर जो भी पढ़ाती है हम वो सुनते हैं, घर में अम्मी अब्बा जो बोलते हैं वो भी हम सुनते हैं, टीवी पे अगर हम कुछ देख रहे हैं, खेल है, फिल्म है, सीरियल है, कार्टून है, तो भी हमको कानों से सुनाई देता है। सुनाई देता है ना आपके?
चोरी छुपे दूसरों की बातें नहीं सुनता। समझे? मैं अपने कानों से तो सुनता हूँ, लेकिन चोरी छुपे दूसरों की बातें नहीं सुनता। तो चोरी छुपे हमको दूसरों की बातें नहीं सुनना है, ये गलत बात है। मैं अपने कानों को हमेशा मैल कुचैल से साफ रखता हूँ। तो जब ये कान हमारे बड़े काम के हैं, हमारे बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? अपने कानों को हमेशा साफ रखना चाहिए। जब हम नहाने जाते हैं तो कान में भी पानी डाल के इस तरह से उंगली से साफ करना चाहिए। फिर कुछ भी कपड़े से, टॉवेल्स के कोने से, या फिर वो जो कान साफ करने वाला बर्ड्स आता है उससे साफ करना चाहिए। कोई भी चीज कान में नहीं डालना है, कोई नोकीली चीज, नहीं तो कान के अंदर जो पर्दा होता है ना प्यारे बच्चों, वो फट सकता है और हम हमेशा के लिए सुनने से महरूम हो सकते हैं, हमको कोई आवाज सुनाई नहीं देगी। तो इसके लिए अगर हमारे कान में दर्द है, मैल वगैरह बैठ गया है, तो हमको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो डॉक्टर क्या करता है? ऐसी दवा देता है, ऐसे कान में डालने के लिए दवा देता है। ऐसे ड्रॉप्स डालने से क्या होता है? वो कचरा जो है वो अपने आप निकल जाता है मेल्ट होके। तो हमें नहाते वक्त भी हमारे कान को साफ करना चाहिए, ठीक है ना प्यारे बच्चों? तो हमको अपने कानों को हमेशा मैल कुचैल से साफ रखना चाहिए। ये मेरी नाक है। ये मेरी नाक है। आपकी नाक कहाँ है? सबके पास नाक होती है चेहरे पर, है ना? तो ये मेरी नाक है। मैं नाक से सांस लेता हूँ, है ना? मैं अपनी सांस लेता हूँ, बिल्कुल सूंघता हूँ। तो हम भी अपने नाक से सांस लेते हैं ना? मुंह से नहीं सांस लेते हैं, बल्कि नाक से सांस लेते हैं। तो नाक से सांस लेना चाहिए, हमको नाक से सांस लेना चाहिए, ठीक है ना प्यारे बच्चों? और मैं अपनी नाक से सूंघता हूँ, खुशबू और बदबू में फर्क करता हूँ। तो हम अपने नाक से ही फर्क कर रहे हैं कि हमको खुशबू आ रही है या बदबू आ रही है। जैसे फूलों से क्या आती है? खुशबू आती है। तो ये हमें नाक बता देता है कि ये फूल की खुशबू है, और खुशबू तो हमें अच्छी लगती है, हमको पसंद है ना? और नाक ये भी बता देता है कि क्या बता देता है? कि बदबू आ रही है ना? बैड स्मेल आ रही है। तो हम क्या करते हैं? नाक को इस तरह से बंद कर लेते हैं कि अरे बदबू आ रही है कचरे की, है ना? तो इस तरह से नाक बता देता है, नाक फर्क करता है कि हमें खुशबू आ रही है या बदबू आ रही है। तो हम किसके जरिए खुशबू और बदबू का फर्क करते हैं? नाक के जरिए, कि हमें खुशबू आ रही है या बदबू। तो हम अपनी नाक से क्या करते हैं? सांस लेते हैं, सूंघते हैं, खुशबू और बदबू में फर्क करते हैं। मैं अपनी नाक को साफ रखता हूँ। तो हमें अपनी नाक को क्या करना चाहिए? साफ रखना चाहिए। किसी कपड़े वगैरह से साफ रखना चाहिए, पानी से धोना चाहिए, ताकि हमेशा क्या हो? नाक साफ रहे। अगर छींक वगैरह आती है तो हमें क्या करना चाहिए? रुमाल वगैरह रखना चाहिए, ताकि हमारी जो छींक से जो भी चीजें बाहर निकलती है दूसरों पर ना उड़े। तो हमें अपनी नाक को क्या करना चाहिए? हमेशा साफ रखना चाहिए, उसको पोंछना चाहिए, है ना? तो कपड़ा या टिश्यू पेपर आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरा मुंह है। ये मेरा मुंह है। मुंह में क्या होता है? मुंह में जबान है आपके पास जबान? मुंह खोलो, जबान बाहर निकालो। हाँ, ये है जबान। मुंह में जबान है।
मैं अपनी जबान से सच बोलता हूँ। मैं अपनी जबान से सच बोलता हूँ। क्या आप अपनी जबान से सच बोलते हो? सच बोलना बहुत जरूरी है। सच बोलने से क्या है कि हम जो है सच्चे बनते हैं सच बोलने से। और अल्लाह ताला ने भी फरमाया है कि हमेशा सच बोलो। तो हमेशा हमें सच बोलना चाहिए, बिल्कुल झूठ नहीं बोलना है। किसी को गाली नहीं देता तो किसी को गाली भी नहीं देना है। मुंह में जबान है, जबान से सच बोलता हूँ, किसी को गाली नहीं देता। गाली देना तो बहुत बुरी बात है ना? बहुत बुरी बात है, बुरी आदत है गाली देना। और झूठ बोलना भी बुरी आदत है। तो हमें क्या करना है? सच बोलना है, ये अच्छी आदत है। और किसी को गाली नहीं देना है, ठीक है ना प्यारे बच्चों? मेरे मुंह में दांत हैं। दांत हैं तो आपके मुंह में इस तरह से दांत है, दिखाओ दांत। हाँ बिल्कुल, तो मेरे मुंह में दांत है। दांत तो बड़े काम की चीज है ना? दांत से हम क्या करते हैं? बहुत सारी चीजें करते हैं। हम अपने दांतों से चबा चबा कर खाते हैं। मैं अपनी दांतों से चबा चबा कर खाता हूँ। तो आप भी अपने दांतों से चबा चबा कर खाते होंगे। वैसे भी हमको खाना जो है चबा चबा कर खाना चाहिए, ताकि पेट को तकलीफ ना हो हजम करने में। तो हमें अपने दांतों से खाने को चबा चबा कर खाना चाहिए। दांत कितने काम के हैं ना प्यारे बच्चों? हम कितनी सारी चीजें खाते हैं। खाना खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, बिस्किट्स खाते हैं, मिठाई खाते हैं, बहुत सारी चीजें खाते हैं। और वो जो जबान है ना, वो हमको बताता है कि खाने का जायका कैसा है। मीठा है, तीखा है, नमकीन है, कड़वा है, फीका है ना? वो सारी चीजें बताता है। तो जबान भी बहुत काम की चीज है ना प्यारे बच्चों? मैं सुबह उठकर हमेशा अपने दांत अच्छी तरह साफ करता हूँ। मैं सुबह उठकर हमेशा अपने दांत अच्छी तरह साफ करता हूँ। जब दांत जो है वो से काम के हैं तो हमें क्या करना चाहिए? दांत को साफ करना चाहिए। किससे? ब्रश। ब्रश में कोलगेट लगाओ, डेंटल क्रीम लगाओ, जो भी लगाना है, कोई भी डेंटल क्रीम आप लगाओ और इस तरह से दांत घसो, अंदर बाहर सब जगह घसो अच्छी तरह और उसको धो लो। और अपने दांत हमेशा साफ रखो। मैं सुबह उठकर हमेशा अपने दांत अच्छी तरह साफ करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, हमें भी अपने दांत हमेशा अच्छी तरह साफ रखना है, नहीं तो दांत में कीड़े लग जाएंगे। आपको पता है कीड़े कैसे लगते हैं? जब हम खाना खाते हैं, कोई भी चीज खाते हैं, कोई मीठी चीज खाते हैं या कोई भी चीज खाते हैं, उस वक्त क्या होता है कि वो खाने के ज़रात हमारे दांतों में चिपक जाते हैं। और अगर हमने उसको साफ नहीं किया तो वो जो खाने हमारे मुंह में सड़ जाते हैं, उसमें जरासीम पैदा हो जाते हैं। और वो जरासीम जो है हमारे दांतों को खाने लगते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है? जरासीम तो एक किस्म का कीड़ा ही है ना प्यारे बच्चों, तो कीड़े लग जाते हैं और हमारे दांत खराब होने लगते हैं। और फिर ऐसा वक्त भी आता है कि वो कीड़े जो है अंदर जाने लगते हैं, दांत के अंदर। तो हमारे दांतों में दर्द होने लगता है, हमारे मसूड़े सूज जाते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है ना? तो हमको ये सब बिल्कुल इन सब चीज़ों से तो दूर रहना है ना? ये सब दांतों में होना ही नहीं चाहिए। इसलिए हमको क्या करना है? दांत को अच्छी तरह से ब्रश से साफ करना है। इसमें तो सुबह उठकर साफ करना है, लेकिन हमको 2 बार दांतों को साफ करना है, एक सुबह में और एक रात को सोने से पहले, ताकि हम रात का खाना खाने के बाद एक बार दांत को अच्छी तरह साफ करें और सो जाएं, ताकि हमारा मुंह जो है एकदम साफ रहे, हमारे दांत एकदम तंदुरुस्त रहे, हमारे दांतों में कभी कीड़े भी नहीं लगे, कभी दर्द भी नहीं हो, और
हम जो है एकदम सेहतमंद रहें। तो इसीलिए हमको अपने दांतों को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए हमेशा। ठीक है। अल्लाह ने मुझे 2 हाथ दिए हैं। है आपके पास 2 हाथ? बताओ इस तरह से। बिल्कुल, अल्लाह ने मुझे 2 हाथ दिए हैं। मेरे हर हाथ में 5 उंगलियां हैं। आपके भी हाथ में, एक हाथ में 5 उंगली है। गिनो, 1 2 3 4 5। और दूसरे हाथ में भी है, 1 2 3 4 5, यानी 10 हो गए, है ना। तो मेरे हर हाथ में 5 उंगलियां हैं। आपके भी हाथ में है? मेरे हर हाथ में 5 उंगलियां हैं और हर उंगली के सिरे पर, यहाँ देखो, ये हर उंगली के सिरे पर नाखून है आपके उंगली के सिरे पर नाखून है? इस तरह से सफेद सफेद है ना। आप भी रखो इस तरह से उल्टा और देखो, हर उंगली के सिरे पर नाखून है? मेरे तो है, आपके भी है। वेरी गुड। और मैं क्या करता हूँ? मैं हफ्ते में 1 मर्तबा नाखून काटता हूँ। देखो, ये जो नाखून है ना, नाखून वो बढ़ जाते हैं, तो उसको क्या करना चाहिए? काटना चाहिए हर हफ्ते, यानी हफ्ते में 1 बार। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 1 दिन काटना चाहिए। ऐसे तो हमको हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हर जुमा को आप नाखून को काटो, है ना। तो इस तरह से नाखून को नाखून काटने वाले से, नाखून नेल कटर से काटना चाहिए। ठीक है ना, हाथों के भी और पैरों के भी। ठीक है ना प्यारे बच्चों। ताकि अगर नाखून बढ़ गए और हमने नहीं काटे तो नाखून के अंदर क्या होता है? कचरा जमा होना शुरू हो जाता है। किसी तरह का भी कचरा होता है, गंदा होता है। और क्या होता है? नाखूनों में फिर दर्द भी शुरू हो जाता है। और जब हम खाना खाते हैं ना, तो जो नाखून में कचरा होता है, वो कचरा भी हमारे खाने के साथ हमारे पेट में चले जाता है। फिर तुम लोग अक्सर शिकायत करते हो ना, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, कभी जुलाब भी हो जाता है। तो इसीलिए होता है कि वो जो नाखून के अंदर जो कचरा होता है ना, वो खाने के साथ में हमारे पेट में चले जाता है। और वो कचरा जो होता है ना, वो गंदी चीज होती है, उसमें गंदे जर्म्स होते हैं, कीड़े होते हैं। तो वो पेट में क्या जाते हैं? पेट में जाकर गड़बड़ मचाते हैं और हमारा पेट खराब हो जाता है। तो ये सब नौबत आना ही नहीं चाहिए। तो हमें क्या करना है? अपने नाखून को काटना है, हमेशा साफ रखना है। इसलिए जब भी आप खेल कर आओ तो फौरन साबुन से हाथ जो है वो धो लो। और खाना खाने से पहले भी हाथ धोना जरूरी है। ठीक है। इस तरह से हमेशा हाथ को पहले पानी से धोना चाहिए, पानी से गीला करना चाहिए, है ना। और दिन में कई मर्तबा हाथ धोता हूँ, तो हमें भी दिन में कई मर्तबा हाथ धोना चाहिए। सही है ना। जब खेल कर आए, खाना खाने से पहले, तो हमको क्या करना चाहिए? दिन में कई मर्तबा हाथ धोना चाहिए। साबुन लगाओ और हाथों को साबुन लो, या तो ये हैंड वॉश है, डेटोल है, या जो भी है वो लिक्विड लो। और हाथों पे क्या करो? रब करो इस तरह से। हाथों को आपको इस तरह से, है ना, रब करना है, इस तरह से मसलना है। साबुन लगाने के बाद अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, उंगलियों के बीच, इस तरह से। फिर पानी से उसको अच्छा मसल के धो लेना है, साबुन को साफ। ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो इस तरह से हम बहुत सारी बीमारियों से क्या हो जाएंगे? बचे रहेंगे। तो हमारे हाथ भी साफ रहेंगे और हम बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। तो हमें क्या करना है? दिन में कई मर्तबा हाथ धोना है। जिस तरह ये बच्चा धो रहा है, तो हमको भी धोना है।
मैं अपने हाथ से लिखता हूँ और दूसरे काम भी करता हूँ। तो आप भी अपने हाथ से लिखते होगे, है ना? तो हम अपने हाथों से लिखते हैं और दूसरे काम करते हैं। और क्या काम करते हैं हम अपने हाथों से? जैसे किताब पढ़ने के लिए हम किताबों को अपने हाथ से पकड़ते हैं, है ना? बहुत सारी चीजें हम अपने हाथों से उठाते हैं। खाना भी खाते हैं अपने हाथों से, है ना? जब हम खेलते हैं तो खिलौने भी अपने हाथों में लेते हैं और खेलते हैं, है ना प्यारे बच्चों? तो हमें जो है ये हाथ जो है हमारे बहुत काम के हैं। तो हमें अपने हाथों की हिफाजत खुद करना है, तो हमें अपने हाथों को हमेशा साफ रखना है। ये मेरे 2 पाँव हैं। है आपके पास पाँव? हाँ, बिल्कुल सभी के पास है। हर पाँव में छोटी बड़ी 5 उंगलियां हैं। है आपके पैर में 5 उंगलियां छोटी बड़ी? ये देखो, ये छोटी उंगली, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर ये सबसे बड़ा ये अंगूठा, है ना? तो छोटी बड़ी हम मेरे पाँव में 5 उंगलियां हैं और उनके सिरों पर भी नाखून है ना? इन पैर की उंगलियों के सिरे पर भी नाखून है। सही है ना? पैर भी बहुत बड़े, बहुत काम के। देखो, दिखाई दे रहा है आपको नाखून? सभी उंगलियों के सिरों पर नाखून है। तो पैर तो बहुत काम के हैं। मैं पाँव से चलता हूँ, चलते हो ना आप भी? तो पाँव की वजह से तो हम चलते हैं, घर के बाहर जाते हैं, स्कूल जाते हैं, मैदान जाते हैं, मार्केट जाते हैं। तो पैर जो हमारे चलने के काम आता है ना? और क्या काम आता है पैर? और दौड़ता हूँ। मैं पाँव से चलता हूँ और दौड़ता भी हूँ। तो आप भी दौड़ते होंगे पैरों से, है ना प्यारे बच्चों? हम बाहर खेलने जाते हैं तो दौड़ते हैं ना। तो पैर भी बड़े काम के हैं, चलने और दौड़ने के काम आते हैं। इस तरह पूरे जिस्म की सफाई का ख्याल रखता हूँ। इस तरह नहाता हूँ, है ना? हम जब नहाते हैं तो पूरा जिस्म जो है वो साफ हो जाता है। तो हमें रोज नहाना चाहिए और साबुन लगाकर नहाना चाहिए, है ना? मसल मसल कर अपने जिस्म को साफ रखना चाहिए। और इस तरह से हम अपने पूरे जिस्म को साफ रखेंगे। इस तरह हम अपने जिस्म की सफाई का ख्याल रखेंगे और हम भी तंदुरुस्त रहेंगे और हमारी सेहत अच्छी रहेगी। तो प्यारे बच्चों, आप भी अपने जिस्म का इसी तरह ख्याल रखो और सेहतमंद रहो। ठीक है? अब हम अगले हिस्से में इसके सवाल जवाब करेंगे। प्यारे बच्चों, वीडियो खत्म होने के बाद आपको क्या करना है? आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? इस निशान को क्लिक करना है। समझ में आया आपको? तो आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस तरह से देखिए, यहाँ लिखा हुआ है। और आपको इसमें क्या दिखाई देगा? इसमें दिखाई देगा आपको फीडबैक फॉर्म। गूगल लिंक यहाँ दी गई है, ये है फीडबैक की गूगल लिंक है। इसको आपको ओपन करना है और अपने तासुरात, आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हम जानना चाहते हैं आपसे। तो इस फॉर्म में यही दिया गया है, तो आप जरूर इसको ओपन कीजिए और अपने तासुरात बताइए। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, कुछ सवाल दिए गए हैं, आप उसकी मशक कीजिए। तो है ना मजेदार एक्टिविटी? तो चलिए कीजिए झटपट। और बच्चों, आपको क्या करना है? ये जो वीटीसी का चैनल है, वर्चुअल का चैनल है, आपको
उसको करना है सब्सक्राइब, ताकि जब भी कोई भी नया एजुकेशनल वीडियो इस चैनल पर अपलोड होगा तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप उसको क्या करेंगे, लाइक करेंगे, इस तरह से प्रेस करेंगे लाइक का बटन, नीचे थंब का इस तरह से निशान है उसको आप प्रेस कीजिए तो वो वीडियो लाइक कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए अपने साथियों को, ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सके, अपनी मालूमात में इजाफा कर सके। और वीडियो देखने के लिए प्यारे बच्चों आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अजीज तुलबा तालिबात, उम्मीद है इस वीडियो से आपने जो भी मालूमात हासिल की है आपके इम्तिहान में वो कारआमद साबित होंगी। और हम मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।